प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे और जीव विज्ञान में हम लोग करीब करीब 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों कि जो भी आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से अधिकांश आने के चांस हैं। अतः आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो पहला क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, अगर केवल आप लोग वीडियो देखो और कमेंट न करो, लाइक न करो, सब्सक्राइब न करो, तो यह काम अधूरा होता है। इसलिए कमेंट करते रहो। और जो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर बायो के भी क्वेश्चन लाइए, तो आप लोगों के अगर ऐसे कमेंट आएंगे तो हम आपको आपके आवश्यकता के अनुसार ही वीडियो लाएंगे, क्योंकि यह वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जाता है। तो इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्य बच्चों को शेयर करना भी ज़रूरी होता है, साथ में सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है। देखिए, अभी कल परसों का बच्चा कमेंट किया था कि सर बायो पर क्वेश्चन लाइए। जैसे ही हमने कमेंट देखा तो उसके कमेंट के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि अन्य बच्चे भी इसी तरह कमेंट लिखें कि जब जैसी ज़रूरत हो वैसा हम लाएंगे। और प्यारे बच्चे, इसके बाद भी जब पेपर चलेगा तो उस समय मैं ट्रिक से लाइव वीडियो भी लाकर आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो पहले आप लोग यह करिए कि कमेंट करना शुरू कर दीजिए, और पेपर वाइज भी पढ़ाया जाएगा, उसमें लाइव पढ़ाया जाएगा 2 घंटे। और मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उससे इतर कुछ आने वाला नहीं है, जो कुछ आएगा उसी से आएगा। आइए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पादप में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, जाइलम का कार्य समझने के लिए जाइलम में ज आता है, और ज से जो भी ऑप्शन मिले वही सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है, जल का वहन। तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, खनिज लवणों का वहन करना। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया। ऑप्शन ए है बैगन, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है सरसों। तो हम बता दें कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने अपना गार्डन मटर का प्रयोग किया। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। तो कौन से पौधे का उपयोग किया गया? मटर का। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, मानव मादा में अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनियां पाई जाती हैं। शुक्रवाहिका जो है नर जनन में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। तो क्या नहीं पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका नहीं पाई जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि यह पुरुष में, नर में पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि एक स्वपोषी पोषण के लिए वह पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सबकी आवश्यकता होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन यह है कि अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजिडियम में, लेशमानिया में। तो बता दें अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वह ईस्ट में होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पादपों का निष्कासन होता है। तो जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में, परिसंचरण में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उत्सर्जन द्वारा। उत्सर्जन द्वारा जो हानिकारक पदार्थ होता है उसका निष्कासन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी एक क्रिया नहीं होती है।
तो क्लोरोफिल और प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण ये होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय, ये भी होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, यही नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑप्शन डी ही होगा। वो पूछा कौन सी प्रक्रिया नहीं होता है, तो डी होगा इसका। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी है गुड़हल, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है मटर। तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए पपीता। तो ऑप्शन क्या होगा? पपीता। एक लिंगी पुष्प होते हैं तो पपीता में होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है योनि। तो बता दें प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय। तो कॉपर टी का स्थापना हम कहाँ करते हैं? गर्भाशय में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम प्रकाश ईस्ट में होता है, यह क्रिया में पायरुविक और पायरुविक अम्ल और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो हमको लगता है इसका ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य, एक मिनट इसमें पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं, तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और बकिया तीनों होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल, जल में घुलनशील खनिज, लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जल है प्यारे बच्चों, और जल में घुलनशील पदार्थ है, तो जल से जाइलम होता है। ऑप्शन ए ही सही होगा। तो ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है रंध्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए होगा प्यारे बच्चों, जाइलम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो बीपी होता है प्यारे बच्चों 120 और 80 होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप्स लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण हैं? तो इसका ऑप्शन टी होगा। पहले भाई लंबा है तो टी होना चाहिए और आर स्मॉल होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत हैं। आइए हम देखते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें दिया है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ब्रायोफिलम या अजूबा में या आलू में। अलैंगिक जनन जो कह रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर होगा, हमको लगता है प्लाज्मोडियम में होना चाहिए। सही उत्तर प्लाज्मोडियम ही होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इसमें है ए इंसुलिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो यह हम बता दें इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इंसुलिन होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो जठर ग्रंथि जो होती है प्यारे बच्चों अमाशय में होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भ्रूण को माँ के रुधिर में ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कह रहा है अंडवाहिनी, अंडवाहिका, ऑप्शन बी कह रहा है अंडाशय, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी होगा, प्लेसेंटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा ही गर्भाशय में वो बच्चे जुड़े होते हैं, उसी से उनका पोषण होता है, भ्रूण का पोषण होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। पित्त का संश्लेषण या निर्माण होता है। नंबर 1 है वृक्क में, नंबर
बी है यकृत में, नंबर सी है अमाशय में और नंबर डी है पित्ताशय में। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, मानव के हृदय में कोष्ठों की कुल संख्या 4 होती है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुनरुद्भवन होता है प्लेनेरा में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरा में नहीं। ऑप्शन सी है पैरामीशियम लेकिन हाइड्रा में नहीं। ऑप्शन डी है हाइड्रा और प्लेनेरा दोनों में। ऑप्शन डी ही सही होगा प्यारे बच्चों कि पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और प्लेनेरा दोनों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिलम या अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ब्रायोफिलम अजूबा में होता है। या मतलब कायिक पत्तियों द्वारा जो प्रजनन होता है ब्रायोफिलम या अजूबा में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो प्यारे बच्चे बता दो कि जो पवनों का देश कहा जाता है वह डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क एक ऐसा देश है प्यारे बच्चों जहां दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। एक एक गाय 50 लीटर तक देती हैं। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होगा भारत, लेकिन प्रति गाय या प्रति पशु जो होगा वो डेनमार्क होगा। दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों। तो डेनमार्क में प्रति गाय या प्रति जानवर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त हो जाता है? इसमें ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन बी सही होगा, जिबरेलिन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट आईएमपी है। तो इसको आप क्या लिख लोगे प्यारे बच्चों? मोस्ट आईएमपी। तो आइए हम लिख कर देखते हैं, मोस्ट आईएमपी ये होगा। इसको ध्यान से रखना प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन हर सेट में लगभग पूछा जा रहा है आजकल, तो इसको आप भूलना नहीं। अगर पूछा जाएगा कि निषेचन में किस बीज रहित फल के प्राप्त होता है तो वो होगा जिबरेलिन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पादप में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम का कार्य जल का वहन होता है। बार बार मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जाइलम में ज और ज से ज खोजना है, जल का वहन है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत होंगे। मेंडल प्रसिद्ध हैं किस क्षेत्र में भाई? आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के क्षेत्र में, सुजानकी के क्षेत्र में, जैव विविधता और संरक्षण के क्षेत्र में। तो मेंडल की प्रसिद्धि आनुवंशिकता के क्षेत्र में है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है प्यारे बच्चों शुक्रवाहिकों में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। तो हम बता दें कि शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वृषण में होता है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुपिका या वायु कोशिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़े में, आमाशय में, जीभ में। तो बता दें यह ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। कुपिका या वायु कोशिका जहाँ जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के साथ मिल के 2 अणु ऑक्सीजन के बना लेते हैं, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक का मतलब होता है वो हरे पौधे होते हैं प्यारे बच्चों, न पालतू जानवर हो गए, न जंगली जानवर, न चिड़िया होगा, सबसे अलग हरे पौधे हैं। तो यही होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? मटर के लंबे पौधों टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति का पौधा जो होगा सभी लंबे पौधे होंगे, सभी पौने होंगे, आधे लंबे आधे बौने होंगे, 3/4 लंबे और 1/4 बौने होंगे। तो इसका सही उत्तर हम बता दें प्यारे बच्चों कि इसमें आधे लंबे और आधे बौने होंगे, इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। अगर दोनों
डबल टी टी होता है प्यारे बच्चों तो 3/4 आता है, लेकिन आधा आधा है इसलिए 50-50 ही होगा, दोनों का अंश बराबर होगा प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल को मत भूलिएगा, इसलिए ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट हुआ प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी पर ध्यान देना। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? जोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, जल व ऑक्सीजन, जल व कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है तो ऑक्सीजन का नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। जल और ऑक्सीजन ये जोड़ा ठीक है, क्योंकि जल भी होता है, जल और ऑक्सीजन नहीं, भी ऑक्सीजन का नहीं प्रयोग होगा तो बी भी गलत है। जल व कार्बन डाइऑक्साइड यही जोड़ा सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। डी में गलत होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है लेकिन नाइट्रोजन का नहीं होता है। तो 3 में ऐसे ऑप्शन दिए हैं, 2 में ऑक्सीजन, 1 में नाइट्रोजन, इसके कारण ऑप्शन ए बी डी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो इसमें नहीं शब्द नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, पहले सवाल में गलत सेटिंग है तो नहीं को हटा दीजिए, तो अब होगा कि समान एक लिंगी नर पुष्प में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? पुंकेसर। क्या पाया जाता है? पुंकेसर, इसका उत्तर होगा पुंकेसर। आगे देखिए, हम देखते हैं इंसुलिन स्रावित होता है, तो इसमें दिया है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा और वृषण द्वारा, तो इसका होगा प्यारे बच्चों अग्नाशय के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में भोजन का स्थानांतरण जो होता है किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? फ्लोएम के द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी है कार्टेक्स द्वारा, ऑप्शन सी है मज्जा के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा, फ्लोएम के द्वारा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं, उपापचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया, ए और बी दोनों समान अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों, जब टूटता है उपापचय के द्वारा, उपापचय का मतलब अपचयी उपचयी दोनों हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कह रहा है हीमोग्लोबिन जो रक्त है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है उत्सर्जन में होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। उत्सर्जन में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसी से यूरिया यूरिक एसिड होता है, बाद में यूरिन में फिल्टर हो जाता है और उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वह उत्सर्जन में निभाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, फ्लो और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों कि स्वपोषी पोषण के लिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होता है, जल की भी आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होता है, साथ में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है तने में, ऑप्शन डी है पुष्प में। तो बता दें प्यारे बच्चों, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण का है? तो देखिए इसमें आप संतुलित करके देख लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें 6CO2 और 12H2O होगा, तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। इस प्रकार देख रहे हैं 6H2O है। ऑप्शन बी में देख लीजिए C6H12O6 O2+। अब हम इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हर समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या मिला लें। देखिए पहले किसमें सही होता है, या कार्बन की ऑक्सीजन की संख्या मिला लीजिए,
तो इस प्रकार देखिए जब मिलाएंगे तो किसमें सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी का ही सही होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। तो ये काउंटिंग कर लेना प्यारे बच्चों। तो इसका क्या उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी होगा। एक बार संख्या जरूर मिला लेना प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की संख्या जो बराबर होगा वही सही होता है। तो एग्जाम में कभी घबरा के नहीं मारना, दोनों तरफ हर परमाणु की संख्या मिला लेना। कार्बन की पूरी बराबर होनी चाहिए और ऑक्सीजन भी। देखो इधर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ऑक्सीजन 12 और 12 24 होना चाहिए। तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ, 6 दूनी 12 यहाँ हो गया। तो कितना हो गया भाई, 24 हो गया। ऑक्सीजन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला है जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में और इनमें से कोई नहीं। तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं प्यारे बच्चों, रंध्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए ये पढ़ने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर दिया गया है, केवल मुझे थोड़ा सा आपको समझाने की बात है। तो पहले है अमाशय किसे कहते हैं। तो अमाशय की संरचना के बारे में बताना है। यह लगभग 25 सेमी लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा भाग होता है। यह जे के आकार का होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का श्रावण करता है। किस रस का श्रावण करता है प्यारे बच्चों, जठर रस को। तो जठर रस का अगर याद करो कि अमाशय में कौन सा रस का श्रावण होता है, तो बताओगे जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का श्रावण होता है। कहाँ होता है, अमाशय में होता है। अब अमाशय के प्रमुख कार्य की बात है, तो इसमें आइए देखते हैं अमाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है कि अमाशय में पेशी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन की लुगदी में रूपांतरित होता है, पहला कारण। दूसरा कारण है अमाशय से स्रावित उपस्थित HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से कैसे बचाता है प्यारे बच्चों, कि जो कीटाणु आ जाते हैं उनका भक्षण HCl के द्वारा किया जाता है, या HCl के द्वारा कीटाणुओं को मार दिया जाता है, जिससे भोजन सड़ने नहीं पाता है। तीसरा कारण यह होता है अमाशय से स्रावित जो जठर रस होता है, जिसे पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेन एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, दुग्ध, नेनिन तथा वसा आदि का पाचन करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि पाचन का 3 कार्य जो होता है वह अमाशय में ही संपन्न होता है। और अमाशय में जो रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है, जठर ग्रंथि से पाया जाता है। इसके 3 प्रमुख कार्यों के बारे में हमने देखा। यह प्रश्न 2014 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी आने की संभावना है, या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि रुधिर रोगों से बचाव में किस प्रकार सहायक हो। देखिए रुधिर रोगों से बचाता है, तो हमको पहले जाना होगा कि रुधिर के कितने भाग होते हैं। तो रुधिर के 4 भाग होते हैं। पहला है RBC, फिर है WBC, फिर है प्लेटलेट्स, और एक आगे भी है। तो यह WBC जो होता है, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पुलेट्स कहते हैं, यह शरीर में हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं आदि के आक्रमण को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, भक्षण करता है, लड़ता है, जिससे मवाज बनने से बचाता है। तो कौन बचाता है भैया, WBC बचाता है। इस प्रकार वहाँ इन आक्रमणकारियों का समूल जड़ से नष्ट करने के लिए रुधिर का अवयव होने वाले रोगों से क्या करता है, बचाव करता है। तो बचाव करने वाला जो मेन फैक्टर होता है वह WBC होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है प्यारे बच्चों, क्योंकि आधुनिक युग में सोलर सेल की बात हो रही है। हर घरों में सोलर सेल, हर कंपनी फैक्ट्री में सोलर सेल, और सोलर सेल का देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भी पावर प्लांट न पहुँच पा रहे हों, लग रहा है। तो आधुनिक युग में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि देख भी पा रहे हो कि यह प्रश्न 2010 और 7 में आया हुआ है।
तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों को संचित हो जाती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मुकुलन जो है ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट कोशिकाओं में छोटे कलिका रूपी उभार या मुकुल निर्मित होते हैं जो कोशिका से पृथक होकर नए ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। ईस्ट में ये मुकुलन मात्र कोशिका से अलग हुए बिना ही नए मुकुल का निर्माण करते हैं, जिससे एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुल या कलिकाओं की श्रृंखलाएं बन जाती हैं। इस प्रकार मुकुलन के द्वारा जनन का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा कुल क्वेश्चन समाप्त होता है और आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करना, लाइक। तो प्यारे बच्चों, आपको अंत में थैंक यू। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समय की यही मांग है कि लाइक करने से हमको हौसला मिलेगा, शेयर करने से हर बच्चे को जानकारी मिलेगी, सब्सक्राइब करने से आपका जो भी वीडियो डाउनलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा, जिससे बिना समय जाया किए आप इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।